नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली बज इंडिया। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर योगी सरकार अपनी कमर कस चुकी है। विधानसभा चुनाव में योगी सरकार आरक्षण का बड़ा दांव चलने की तैयारी में है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में 39 जातियों को ओबीसी में शामिल करने की तैयारी शुरू की थी। अब यूपी की 17 अति पिछड़ी जातियों को भी आरक्षण की लिस्ट में शामिल करने को लेकर योगी सरकार की बड़ी तैयारी है। यूपी सरकार निषाद की उपजातियों सहित 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की योजना बना रही है, जिससे पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने पाले में करने के प्रयासों में जुटे विपक्षी दलों को करारा झटका लग सकता है। हाल ही में निषाद पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटे सांसद प्रवीण निषाद से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। इस मुलाकात में निषाद पार्टी की तरफ से कहा गया था कि साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले केंद्र और राज्य सरकार निषाद की उपजातियों सहित 17 अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूर करे। अगर ये जाति अनुसूचित जाति में शामिल होंगी तो इन्हें भी आरक्षण मिल सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद निषाद को आश्वासन मिल चुका है। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को आश्वस्त करते हुए कहा गया है कि आरक्षण नीति लागू करने की सभी तैयारियां पूरी हो गई हैं। आरक्षण प्रक्रिया प्रोसेस में है। हम सभी जातियों को समाहित करते हुए आरक्षण नीति को लागू करेंगे, जिससे सभी को लाभ मिल सके और इससे कोई भी अछूता न रहे। संजय निषाद को यह भी बताया गया कि हमारे द्वारा लागू किए जा रहे आरक्षण नीति में अखिलेश सरकार की तरह गलतियां नहीं होंगी, इसीलिए आरक्षण नीति लागू करने में थोड़ा समय लग सकता है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद को आश्वस्त किया है कि हम 2022 के चुनाव में निषाद पार्टी को सभी सहयोगी दलों के साथ प्रमुख सीटों पर चुनाव लड़वाएंगे। प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अब यूपी चुनाव से पहले पिछड़े और अति पिछड़ों को अपने पाले में लेने की तैयारी कर रही है। योगी सरकार के इस मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष के नेताओं में भी हलचल तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव करीब आते ही अति पिछड़ी जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने की मांग तमाम छोटे दलों ने तेज कर दी है। विपक्षी पार्टी भी इस मुद्दे को हवा देकर सभी 17 अति पिछड़ी जातियों, खासतौर पर निषादों को अपने पाले में खींचने के प्रयासों में जुटी है। आपको बता दें कि इस प्रस्ताव में 17 में 13 उपजातियां निषाद समाज की हैं, जिसमें मछुआ, मल्ला, माझी, धीमर, तुरहा, रैकवार, बाथम, कहार, कश्यप, गोडे के अलावा कई और उपजातियां शामिल हैं। इस वर्ग के नेताओं का दावा है कि प्रदेश में करीब 13% उनकी आबादी है और यूपी की 160 विधानसभा सीटों पर इनका काफी प्रभाव है। खासकर गोरखपुर और आसपास के जिलों में निषाद समाज का प्रभाव है। इसका प्रमाण ये भी है कि निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद गोरखपुर और संत कबीर नगर से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीते भी हैं। वहीं 2018 में समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में प्रवीण निषाद को गोरखपुर से लोकसभा का टिकट दिया गया और प्रवीण निषाद भाजपा को हराकर गोरखपुर के सांसद बने थे। हिसार ने भाजपा को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके बाद भाजपा ने निषाद पार्टी को अपने साथ में मिला लिया और प्रवीण को संत कबीर नगर से साल 2019 में लोकसभा का टिकट दिया। निषाद लोकसभा के चुनाव में भाजपा की सहयोगी पार्टी रही थी। प्रवीण निषाद फिलहाल संत कबीर नगर से भाजपा के सांसद हैं। संजय निषाद ने बताया कि आरक्षण की मांग पर सकारात्मक आश्वासन मिला है। अब देखना यह है कि राज्य और केंद्र की भाजपा सरकार इन प्रस्तावों को हरी झंडी देगी या फिर नहीं। ये थी हमारी खबर। आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि दिन भर की बड़ी खबरें आपको मिलती रहें।